जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है और शुगर ज़ियाबतीस के मरीज़ जो हैं वो भी रोज़ा रखना चाहते हैं, जिन्हें इंसुलिन लग रही है वो भी रोज़ा रखना चाहते हैं। क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं और इनकी मेडिकेशन जो है वो किस तरह सेट की जा सकती है? आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वासिफ नूर साहब। डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक में हर एक की ख्वाहिश होती है कि ज़ाहिर है अपनी मज़हबी इबादत पूरी करें और रोज़ा रखें। तो शुगर के मरीज़ भी बहुत जज्बाती होते हैं, तो उनको अपनी मेडिकेशन किस तरह सेट करनी चाहिए? क्या वो भी रोज़ा रख सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी देखें, डायबिटीज़ अफराद अगर रोज़ा रखना चाहें तो उन्हें कुछ बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जिनका शुगर कंट्रोल अच्छा चल रहा है, जिनको डायबिटीज़ के साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई दिल का मसला नहीं, गुर्दों का मसला नहीं, और अचानक शुगर उनकी बहुत ज़्यादा हाई या लो नहीं हो जाती, हाइपोग्लाइसीमिया का मसला नहीं हो रहा, तो वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन उन्हें अपनी मेडिसिन में या अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सेटिंग करवा लेनी चाहिए। एक चीज़ और, इफ्तारी में 1 या 2 खजूर भी खाई जा सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि शुगर के मरीज़ जो हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, जो मेडिकेशन पे हैं, वो सुबह सहरी के टाइम और इफ्तार के टाइम जो है वो बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। ख़ास तौर पे सिर्फ खजूर इस्तेमाल करनी है तो वो 1 या 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा जो है वो शुगर को बढ़ाने में किरदार अदा करता है, जिससे शुगर के मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा बीमारी की तरफ जाते हैं। अगर तंदुरुस्त रहना है तो मुतवाज़न ग़िज़ा और सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। जी।